प्यार में पागल होना। जब कोई व्यक्ति किसी के प्यार में पूरी तरह पागल हो जाता है तो प्रेम में पड़ने की दीवानगी अपनी चरम सीमा पर होती है। हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे के पीछे इतने पागल होते हैं कि जब हम सोने के लिए लेटते हैं या करवटें बदलते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। हम जागते हैं तो हमारे दिमाग में पहला विचार अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमिका ही होता है। हम अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने के लिए बेकरार हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ समय गुजारना चाहते हैं। उसकी माँ प्रेमिका में कमियां देख सकती है, उसके दोस्त प्रेमिका में कमियां देख सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्यार में पागल होता है उसे किसी प्रकार की कमियां नजर नहीं आती। वह दूसरों की राय नहीं लेता क्योंकि उनकी नज़र में वही सबसे आदर्श स्त्री है, इसीलिए वह दूसरों की राय का परवाह नहीं करता है। शादी से पहले हमारे सपने वैवाहिक आनंद के होते हैं। हम एक दूसरे को पूरी तरह खुश रखेंगे। दूसरे पति पत्नी लड़ झगड़ सकते हैं लेकिन हम नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इस तरह के कई कस्में वादे किए जाते हैं। जब आप प्यार में पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, तो आपके लिए किसी और बात में विश्वास करना कठिन होता है। हमें यह यकीन दिलाया जाता है कि अगर हमें सच्चा प्यार है तो हमेशा कायम रहेगा। एक रिसर्च से पता चला है कि रोमांटिक दीवानगी का दौर औसतन लगभग 2 साल तक रहता है। उसके बाद हम बादलों से नीचे उतरकर एक बार फिर धरती में आ जाते हैं। अब हमारी आंखों के सामने से दीवानगी का पर्दा हट जाता है और हम सामने वाले के चेहरे में पिंपल्स को देख सकते हैं। हम यह भी जान जाते हैं कि सामने वाले हमारे दिल को ठेस पहुंचा सकता है, गुस्सा दिला सकता है, कड़वी बातें बोल सकता है और हमारी बुराई कर सकता है। प्रेम के दौरान जिन छोटी छोटी बातों को हमने अनदेखा कर दिया था वही दो सब पहाड़ जैसे नजर आते हैं। हम अपनी माँ के शब्दों को याद करते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता हूँ। विवाह की असली दुनिया में आपका स्वागत है, जहाँ सिंक पर हमेशा बालों का गुच्छा मिल जाता है और शीशे पर छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे, जहाँ झगड़े इस बात पर शुरू होते हैं कि किस तरफ से टिश्यू पेपर फाड़ा जाना चाहिए और ढक्कन खुला रखना चाहिए या बंद। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ जूते अपने आप चलकर अलमारी तक नहीं पहुँचते, नई दरवाज़ा अपने आप बंद होते हैं। इस दुनिया में एक टेढ़ी नज़र दुख पहुँचा सकती है और एक तीखा शब्द हमारे दिल में घुसकर घाव कर सकता है। विवाह एक रणभूमि बन जाता है। जिस जीवन साथी को आप कुछ साल पहले तक बेइंतहा प्यार करते थे उसी को आप बार बार कोसते हैं। जिस शादी के लिए आप उतने एक्साइटेड थे उसी से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगते हैं। अगर हमें धोखा दिया गया है तो हमें नाराज होने का पूरा हक है, पर क्यों हमें सच्चा प्यार हुआ था? मुझे लगता है हाँ, समस्या थी गलत जानकारी। गलत जानकारी यह थी कि प्रेम की दीवानगी अनंत काल तक चलती रहेगी। जो लोग प्यार में पागल होते हैं उनका मन दूसरे कामों में नहीं लगता, इसलिए तो प्यार को दीवानगी का नाम दिया गया है। क्या होता है जब कोई व्यक्ति प्यार में पागल होता है? एग्जाम्पल के लिए कॉलेज का स्टूडेंट अगर प्यार के सागर में डूब जाता है तो नतीजा क्या होता है? वह परीक्षा में फेल हो जाता है या कम अंकों से उसे संतुष्ट करना पड़ता है। जब प्यार में पागल होते हैं तो पढ़ने में आपका दिल कैसे लग सकता है? कल परीक्षा होनी है, लेकिन परीक्षा की किसे परवाह? जब आप प्यार में पागल होते हैं तो प्यार और प्रेमिका के अलावा आपको हर चीज़ बेईमानी और बकवास लगती है। एक बार प्रेम की दीवानी का दौर निकल जाए तो हम असली दुनिया में फिर से वापस लौट आते हैं और अपने व्यक्तित्व के लचीलेपन को समाप्त कर देते हैं। पति अपनी इच्छाएं अभिव्यक्त करता है, पर उसकी इच्छाएं पत्नी की इच्छाओं से अलग होती है। पति कार खरीदना चाहता है, पत्नी कहती है यह तो बेवकूफ़ी होगी। पत्नी अपने मायके जाना चाहती है, पर पति कहता है मुझे तुम्हारे परिवार के साथ इतना लंबा समय बिताना बिल्कुल पसंद नहीं है। पति क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलना चाहता है, पर पत्नी कहती है तुम्हें मुझसे ज़्यादा क्रिकेट से प्यार कैसे हो सकता है। धीरे धीरे दोनों के बीच रोमांटिक का दौर खत्म हो जाता है। व्यक्तिगत इच्छाएं, भावनाएं, विचार और व्यवहार एक पैटर्न में बदल जाते हैं। अब वे दोनों एक नहीं बल्कि 2 व्यक्ति हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, हम अपने जीवन साथी के साथ दुखी भरी जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाए, या दूसरा ऑप्शन, हम अपने जहाज को बदलकर किसी दूसरे जहाज पर चढ़ जाए। हमारी पीढ़ी ने दूसरा ऑप्शन का चुनाव किया है, जबकि पहले की पीढ़ियों ने पहला ऑप्शन का चुनाव किया था। इससे पहले कि हम अपने आप यह निष्कर्ष निकाल ले कि हमने सही विकल्प चुना है या गलत विकल्प,
हमें आंकड़ों का विश्लेषण कर लेना चाहिए। फिलहाल इस देश में हुई पहली शादियों में से 40% तलाक में समाप्त होती है। इसी तरह दूसरी शादियों का 60% तलाक में समाप्त होती है और तीसरी शादियों का 75% तलाक पर समाप्त होती है। स्पष्ट रूप से आंकड़े दूसरी और तीसरी शादियों में ज़्यादा सुख मिलने की हमारी कल्पना का समर्थन नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।